देख रहे हैं भारत का कानून एडवोकेट रोहित केस आप। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरे चैनल लॉ न्यूज़ स्टडी के सेगमेंट में आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरा नाम है एडवोकेट रोहित शुक्ला और आज के सेगमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं CRPC 1973। ये लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पर्पस से। CRPC 1973 एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है भारतीय कानून का। पहले हम जानकारी लेते हैं, समझते हैं कि लॉ कितने प्रकार के होते हैं। हम लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सब्सटेंटिव लॉ, जिसे हिंदी में मौलिक विधि कहते हैं। दूसरा प्रोसीडरल लॉ, जिसे हिंदी में प्रक्रिया विधि कहते हैं। जब हम सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि और प्रोसीडरल लॉ, प्रक्रिया विधि की बात करते हैं तो इसे हम अगेन दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। पहला सिविल लॉ, इसमें अधिकारों और अनुतोष, राइट एंड रेमेडीज की बात होती है। सिविल लॉ में दो पक्षकार या पार्टी होते हैं। ए कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता, परिवादी। बी डिफेंडेंट, प्रतिवादी, उत्तर पक्ष, अभियुक्त। दूसरा हमारा क्रिमिनल लॉ। वही जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ में केवल और केवल दंड की मांग होती है। क्रिमिनल लॉ में दो पक्षकार होते हैं। ए स्टेट, सरकार, गवर्नमेंट। बी एक्यूज्ड, आरोपी। विक्टिम, पीड़ित को पक्षकार के रूप में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां क्राइम होता है वहां क्राइम एक एक्ट है अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के अगेंस्ट किया गया ऐसा कोई कार्य जिसके लिए विधि में दंड का प्रावधान किया गया है, और इसके लिए विधि दंड का प्रावधान तो करती ही है, और अगर वह कार्य समाज के विरोध में है तो वह भी अपराध है। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास दो बड़े कानून आते हैं। नंबर 1 IPC 1860, जो कि भारत में 1860 में आई थी और इंडिया में आज भी लागू है। दूसरा जो कानून है प्रोसीजरल लॉ, वह है दूसरा CRPC 1973। यह कानून है और 1 अप्रैल 1974 इम्पोज्ड है, यानी कि 1974 में लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा लेक्चर इसी CRPC 1973 पर तैयार होगा, जब तक कि हम इसको पूरा कवर नहीं कर लेते हैं। पहले हम शुरू करेंगे पॉइंट 1, CRPC की सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। यह कि CRPC 1973 की जर्नी, यात्रा भी है। पॉइंट 2, सबसे पहले कौन सी CRPC थी। पॉइंट 3, और जो न्यू CRPC आई है, यानी कि नई CRPC जो आई है 1973, उसमें कौन से चेंज हुए हैं। पॉइंट 4, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो नई CRPC को सबसे अलग करती हैं। जो नया अमेंडमेंट हुआ है यानी संशोधन हुआ है CRPC 1973 में, वह है 2018, और पुराना अमेंडमेंट 2013, जब निर्भया कांड हुआ था, जब निर्भया का रेप और मर्डर किया गया था दिल्ली में 2012 में। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी की, कौन सी कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें IPC CRPC एविडेंस एक्ट में बेहद बड़े परिवर्तन किए गए थे। आप कभी भी मार्केट से लॉ बुक परचेज करते हैं तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ ही परचेज करें। तो आज इस ब्रीफ लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं CRPC 1973। जानेंगे पहला कि CRPC 1973 कैसे आया और जर्नी यानी कि यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। दूसरा यह कि CRPC 1973 के सैलिएंट फीचर यानी विशेष
फंक्शंस क्या हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का और आपके सुझावों पर अमल किया जा सकेगा। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे भी अपडेट मिलते रहेंगे। अभी तक आप लिसनिंग और लर्निंग मोड पर नहीं आए हैं तो लिसनिंग और लर्निंग मोड पर आ जाइए, हेडफोन ऑन कर लीजिए, पेपर और पेन ऑन कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी। फर्स्ट, in the olden days there was no uniform law relating to criminal procedure for the whole of India। यानी कि जब हम पुराने समय की बात कर रहे हैं तो इस समय भारत में क्रिमिनल प्रोसीजर रिलेटेड कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। सेकंड है, देयर वाज सेपरेट एक्ट मोस्टली रेडिमेंटरी इन देयर कैरेक्टर फॉर द कोर्ट्स विद इन एंड आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन्स। यानी कि उस समय इंडिया में बहुत सारे कानून थे, बहुत सारे प्रेसिडेंसी टाउन्स में विभाजन था। उस समय सबके अपने अपने कोर्ट्स होते थे और सबके अपने अपने फैसले हुआ करते थे। थर्ड, लेटर ऑन द एक्ट इन्फोर्स्ड इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स वर कंसोलिडेटेड इनटू द क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852, subsequently replaced by the High Court Criminal Procedure Act 1865। हमें जो पहले ही सीआरपीसी का लॉ देखने को मिलता है 1852 का कानून है, जिसे कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। और इसके बाद जो हमारे पास सीआरपीसी का दूसरा कानून आता है वह है हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865, यानी कि 1973 का कानून बहुत से अमेंडमेंट के बाद आया है। पहले यह दो लॉ प्रबल यानी प्रिवेल थे, लागू थे, इन्फोर्स थे। पहला सबसे पहले हमारे पास में आता है कमेटी रिपोर्ट, 14th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1958। सेकंड, 37th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967। थर्ड, 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1969। फोर्थ, जॉइंट कमेटी ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 1970। और फिर इसके बाद आता है रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन लीगल एड प्रोसेसुअल जस्टिस टू द पीपल 1973। तो यह जो रिपोर्ट आई है लॉ कमेटी की, इन रिपोर्ट्स के आधार पर समय समय पर क्रिमिनल कोर्ट में चेंजेस किए जाते रहे। जो 1973 का कोड आया है, इससे ठीक पहले हमारे पास 1898 की सीआरपीसी थी। 1898 की सीआरपीसी को 1973 की सीआरपीसी ने रिप्लेस किया और 1 अप्रैल 1974 से इन्फोर्स्ड हुआ, लागू हुआ। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप बहुत से कानून देखे होंगे जिन पर एक्ट लिखा हुआ होगा। देयर आर सम लॉज वेयर ऑर्डिनेंस इज रिटन बाय सम लॉज लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, लैंड रेवेन्यू कोड। कुछ कानून जहां पर ऑर्डिनेंस लिखा हुआ देखा होगा और कुछ कानून हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, लैंड रेवेन्यू कोड, यहाँ पर आपने एक्ट की जगह कोड लिखा हुआ देखा होगा। तो इससे पहले हम साइलेंट फीचर्स ऑफ सीआरपीसी की बात करें, उससे
पहले एक और इम्पोर्टेंट बात को समझ लेते हैं। हाउ इज़ लॉ मेड इन द कंट्री, कि देश में कानून कैसे बनता है। तो हमारे पास एक प्रोसीजर है, क्या है, प्रोसीजर है इनेक्टमेंट, यानी कि पार्लियामेंट से कोई लॉ पास होकर आया है, उस लॉ का ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसको संसद में रखा गया, संसद से पास हुआ, पास होने के बाद इस पर प्रेसिडेंट का साइन हुआ, तो यह लॉ बनता है। सो वी हैव अ प्रोसीजर दैट इज अ लॉ हैज पास्ड बाय पार्लियामेंट, अ ड्राफ्ट ऑफ दैट लॉ was prepared, that was placed in the parliament, passed from parliament. If it is signed by the president after passing, then it becomes a law. और अगर प्रेसिडेंट में डायरेक्ट लॉ इन्फोर्स कर दिया है, देश पर कोई लॉ प्रोक्लेम किया है, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। और अगर आपने संविधान पढ़ा है तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों ही लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं। एंड दी थर्ड वे इज कोडिफिकेशन, और तीसरा तरीका होता है कोडिफिकेशन। पहले से जो कानून देश में है, राज्यों में है, उनको इकट्ठा किया जाता है, संकलन यानी कंपाइल किया जाता है, और इसको कोष्ठबद्ध यानी कोडिफाई कर दिया जाता है, लिख लिया जाता है। तो यह जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसी तरीके से आया है, विभिन्न वेरियस लॉ कमिटीज की रिपोर्ट्स पर। तो 1973 सीआरपीसी के सैलिएंट फीचर, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आगे के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सीआरपीसी 1973 का पूरा सेगमेंट आगे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।